भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका के साथ जो घटनाएं घटित हुईं, वे अत्यंत रोचक और गहन हैं। यह कहानी हमें महाभारत के युद्ध के बाद के समय में ले जाती है, जब श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और द्वारका नगरी का अंत कैसे हुआ। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका में अपशकुन के बादल मंडराने लगे थे। वायुदेव ने श्री कृष्ण को मृत्यु का संदेश दिया था, जिसके बाद यदुवंशी प्रभास क्षेत्र, जो वर्तमान में सोमनाथ मंदिर के पास है, वहां समुद्र तट पर एकत्रित हुए। वहां यदुवंशियों में आपसी विवाद हो गया और वे एक दूसरे को मारने लगे। इस विवाद में सभी यदुवंशी काल के गाल में समा गए। बलराम जी, जो शेषनाग के अवतार थे, इस स्थिति को देखकर सागर तट पर बैठ गए और उनका देह त्याग हो गया। बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकला और सागर में समा गया। इस प्रकार बलराम जी ने शरीर त्याग कर क्षीर सागर की यात्रा की। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका नगरी के डूबने की घटनाएं शुरू हुईं। द्वारका नगरी का जलमग्न होना कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। एक प्रमुख कारण गांधारी का श्राप माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उनके वंश का नाश होगा और उनकी नगरी समुद्र में डूब जाएगी। महाभारत के 36 वर्ष बाद यह श्राप सत्य हुआ और द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन द्वारका आए और उन्होंने यदुवंशियों के शवों का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण के वंशजों और अन्य बचे हुए लोगों को द्वारका से बाहर ले जाने का निर्णय लिया। जब अर्जुन द्वारका से बाहर निकले तो समुद्र ने नगरी को पूरी तरह से डूबा दिया। यह दृश्य देखकर द्वारका के लोग स्तब्ध रह गए और उन्होंने इसे भगवान की लीला माना। अर्जुन ने श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया और बाकी लोगों को हस्तिनापुर में बसाया। हालांकि कुछ महिलाओं ने जंगल में जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण की पत्नियों में से कुछ ने अग्नि में प्रवेश किया और कुछ ने तपस्या का मार्ग चुना। द्वारका नगरी का इतिहास और उसका जलमग्न होना भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह नगरी श्री कृष्ण की दिव्य नगरी थी, जिसे उन्होंने समुद्र के किनारे बसाया था। द्वारका का डूबना न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है और कुछ भी स्थायी नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका के साथ जो हुआ, वह न केवल यदुवंश के अंत का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे एक महान नगरी का अंत हुआ। यह कहानी हमें जीवन के अस्थायित्व और परिवर्तनशीलता का बोध कराती है।